किसी भी मत पंथ में रहिए, सारे मत पंथ का एक ही सार है कि भक्ति तभी होगी जब मन की निर्मलता, वचन की पवित्रता, आचरण की पवित्रता होगी। चाहे किसी मत पंथ में रहिए, मांस मछली खा रहे हैं, अब बहुत भगवान की चर्चा कर रहे हैं, मुक्ति होने वाली नहीं है। चाहे किसी भी मत में रहिए, कबीर मत में रहिए, चाहे संत मत में, चाहे शिव चर्चा में, बहुत ऐसे मत पंथ चला गया। एक बार मैं पूर्णिया स्टेशन में बैठी थी, रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रही थी। 5-6 गो लोग शिव चर्चा वाले आ गए, कुछ महिला थी, कुछ पुरुष थे। पुरुष लोग तो खैनी लिटाते लिटाते आ रहे थे, इस प्रकार से रगड़ते रगड़ते। अब महिलाएं आई और कहा कि आप कौन हो? तो हमने कहा साध्वी हैं। कहा शिव को गुरु बना लीजिए, शिव गुरु में शामिल हो जाइए। हम कहा ठीक है, बना लेंगे, कौन दिक्कत है। शिव भगवान इतने महान संत थे, नहीं बनाएंगे तब भी वो हमारे पूजनीय है, आदरणीय है। राम को हम गुरु नहीं बनाए तो क्या वो पूजनीय नहीं है, आदरणीय नहीं है? उसको गुरु बनाएंगे तभी पूजा करेंगे। शिव को, राम को, कृष्ण को सारी दुनिया पूजती है, सारी दुनिया मानती, चाहे उसमें भक्ति हो या ना हो। हमने कहा कोई बात नहीं, शिव को गुरु बना लेंगे। कहा बोलिए कि शिव हमारा गुरु है। हमने कहा ठीक है, शिव हमारा गुरु है। तो बोले आप आज से शिव चर्चा में शामिल हो गए। हमने कहा ठीक है, शामिल तो हो गए, लेकिन शिव चर्चा में एक बात बताइए कि हम शामिल तो हो गए हैं, लेकिन ये बताइए कि आप लोग मांस मछली अंडा खाते हैं? तब तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो एक महिला ने कहा हाँ खाते हैं। तो हम बोले हम आपके में कैसे शामिल होंगे? हमारे पंथ में तो कोई मांस मछली अंडा नहीं खाता, कोई बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता है। तो हमारा पंथ बड़ा कि आपका पंथ बड़ा है? खाली नाम लेने से कोई महान नहीं होता, नाम के साथ आचरण भी करना पड़ेगा, चरित्र में भी उस प्रकार से ढालना पड़ेगा। और खाली हम नाम ले लें तो कल्याण हो जाएगा जी? नाम तो डेली लेते हैं, सबका नाम ले लेते हैं। चोर चोरी करने जाता वो भी भगवान का नाम लेता है, पापी पाप करने जाता है, जेब काटने जाता वो भी भगवान आज अच्छे से थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ी मोटी रकम में हाथ लग जाए, जेब कटने वाला भी सोचता है। सब भगवान का नाम लेता, तो क्या सबका मुक्ति हो जाएगा? नाम के साथ में कर्म करना पड़ेगा, और कर्म के बिना खाली नाम लेते रहिए, शिव की चर्चा करते रहिए तो कल्याण होने वाला नहीं है। शिव चर्चा करना अच्छी बात है, राम चर्चा करना अच्छी बात है, किसी भी देवी देवता की चर्चा करना बुरी चीज नहीं है। जब किसी गुणवान व्यक्ति के गुणों की चर्चा की जाती है, उसके विषय में बातचीत की जाती है, उसे चर्चा कहते हैं। जब किसी महान देवी देवता या गुणवान व्यक्ति के विषय में बातचीत की जाती, उसे चर्चा कहते हैं। और जब किसी बुरे आदमी के बारे में, उसके दुर्गुणों की, उसकी बुराई की जब बातचीत की जाती, उसे चुगली कहते हैं। तो चुगली तो नहीं करना चाहिए, पर चर्चा करना चाहिए। हर महापुरुष की, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, नानक, जितने भी संसार के महापुरुष है, सबकी चर्चा कीजिए, खाली एक की चर्चा मत कीजिए। जितने भी संत महापुरुष हुए इस धराधाम में, सब में अच्छाई थी, कुछ ना कुछ विशेषता तो थी, इसीलिए तो संसार में पूजनीय हुए। ऐसे नहीं कि बिना विशेषता के पूजनीय हो गए। पर हम खाली चर्चा करते रहे तो कल्याण नहीं होगा। मान लो किसी यादव जी की 100 गाय है, आपके गांव में कोई यादव जी हैं जिनकी 100 गाय हैं, और 100 गाय 1000 लीटर दूध देती है। आप ढोलक ले लीजिए, हारमोनियम ले लीजिए, माइक टेंट लगा लीजिए और चर्चा करिए कि फलाने यादव जी की 100 गाय है और 1000 दूध देती है। 4 घंटा चर्चा कीजिए, वहां से दूध मिलेगा जी? यादव जी दे देंगे 2-4 हजार लीटर दूध? 2-4 लीटर भी नहीं देंगे। और कभी खुश होके दे भी देंगे, कितनी प्रशंसा करते चलिए दे देंगे, लेकिन रोज रोज नहीं मिलेगा। रोज हारमोनियम लगा के बैठिए, खाली चर्चा करिए। चर्चा करने मात्र से दूध नहीं मिलेगा। यादव जी के जैसे गाय पालना पड़ेगा, कुट्टी काटना पड़ेगा, गोबर निकालना पड़ेगा, जैसे वो मेहनत करते हैं, इसी प्रकार आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तब दूध प्राप्त होगा।
हम लोग सोचते हैं चर्चा खाली करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कर्म का विषय है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धोखे से, जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ बिहाई, पल एक संच न कीना। सदगुरु कबीर साहब तो साफ सुथरे कहने वाले हैं कि अपना कर्म कभी मिटता नहीं है। मिट जाता तो किसी व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं होता, सुख ही सुख होता, क्योंकि सब पूजा पाठ करता है, सब व्रत करता है, सब तीज त्योहार मनाता है, फिर भी जीवन में दुख है। ऐसा कोई आदमी जो हाथ उठा के बोले मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैंने दुख क्या चीज होता है आज तक देखा ही नहीं, ऐसा कोई है? तो जो हमारे समाज में भक्ति चल रही है वो अंध भक्ति चल रही है। असली भक्ति कब होगी? जब हम सदगुरु करेंगे और गुरु के अनुसार भक्ति करेंगे। सच्चे सदगुरु, आज तो गुरु भी बहुत प्रकार के बन गए हैं, सच्चे सदगुरु कीजिए। और भटकाने वाले गुरु कीजिएगा तो क्या कहेंगे, पीपल की पेड़ की पूजा कीजिए तो प्राप्ति होगी। एक महिला को तो देखे केला की गाछ की पूजा कर रही थी, पूछा कि उससे केला में क्या होता है, तो उसने कहा केला में बृहस्पति भगवान होता है। हमारे बीच में बहुत माताएं बैठी, वो भी केला को पूजती होंगी, बृहस्पति भगवान का व्रत करती होंगी। माता जी से कहा, माता जी ये बताइए जो लड्डू चढ़ाए हैं आप केला के पेड़ को, क्या ये केला का पेड़ लड्डू खाएगा? केला के पेड़ में पत्ता दिखता है, फूल दिखता है, तना दिखता है, पर भगवान कभी दिखता है? कभी आपको दर्शन दिया भगवान ने? बृहस्पति भगवान आपके सामने दो हाथ लेके एक मुंह लेके खड़ा हो गया हो? अब किसी को नहीं दिखता।